अपने दुखों को जिंदा रखो, तकिए के नीचे रख के सोया करो ऐसे। और रोज ना एक ही बात सोचा करो, तुम बदल सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्बत को कैसे खत्म करें? यह सवाल तो हर शख्स ही सुन रहा है और हर वीडियो पे क्लिक करते तो यार गरीब से अमीर कैसे बने। लेकिन ये वीडियो प्रॉपर्ली ऑथेंटिक है। अगर इस वीडियो को 100% आपने फॉलो कर लिया तो आपके जितने भी बुरे हालात हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, ज़्यादा तालीम है, कम तालीम है, डजंट मैटर, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सिर्फ 5 मिनट, आपकी ज़िंदगी के 5 मिनट आपके अगले 50 साल बेहतर बना सकती है। ज़रा गौर से सुनिएगा। देखो मेरी बात सुनो। आप जिस घर में पैदा होगे, ठीक है, वही हालात चलेंगे। अम्मी अबू आपको पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते, वो एक अलग मैटर है। आपके घर में क्या सर्कमस्टांस चलते हैं, एंड मैटर। लेकिन हम एक चीज़ों को देखते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सबसे अहम चीज़ जो आपके पास मौजूद है वो आपका वक्त। दूसरी चीज़ आपके पास जो मौजूद है वो आपके कपड़े। तीसरी चीज़ आपके पास मौजूद है वो आपका पेट। ये 3 चीज़ें, आप जितने भी गरीब हैं, ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं। आप वीडियो सुनने वाला कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता कि सर मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त है सर जी, मैं सो के गुजारता हूँ, घर में बैठ के गुजारता हूँ, बाहर फिर के गुजारता हूँ, गले में बैठ के गुजारता हूँ, जो मर्जी करता हूँ, लेकिन वक्त मेरे पास है और मेरा अपना वक्त है, किसी का नहीं है वक्त। दूसरा, जो कपड़े मेरे पास हैं, 3-4 कपड़े हैं सर, कोई मसला नहीं है, 3-4 सूट है मेरे पास। पेट, सर पेट है, खाना खाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब इन 3 चीज़ों का क्या करें? सबसे पहले चीज़, पेट को उतना खाना देना है जितना जिंदा रहने वाले इंसान को चाहिए। यानी अपनी खुराक को ज्यादा मत बढ़ाओ, लेकिन इतना कम भी ना कर दो कि तुम मर जाओ। बस स्टेबल करो। कभी एक टाइम पे भूखे रहने का वक्त मिल जाए तो परेशान मत हो जाना कि मर जाओगे। कुछ नहीं होता, भूखा रह लेते हैं, कल वो कमा लेंगे जो 3 लोग खा लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कपड़े नए खरीदने की जरूरत नहीं है यार। कपड़े बदलने से क्या होता है? कपड़े महंगे महंगे पहनने से क्या होता है? एक महंगे कपड़े के अंदर एक शख्स बेकार खड़ा हुआ है, वेला पड़ा हुआ है, फजूल तरीन इंसान है वो। कपड़े बदलने से बेहतर है अपने आप को बदलो, अपने वक्त और हालात को बदलो। किसके जरिए? टाइम के जरिए। वक्त है ना तुम्हारे पास, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वक्त को बांटना शुरू करो, अपने पूरे 24 घंटे को डिवाइड करना शुरू कर दो। अरे 4 घंटे सोऊंगा, 10 घंटे सोने की जरूरत नहीं। अरे संडे नहीं गुजारना मुझे यार, कुछ करना है, कुछ सीखना है। सीवी पकड़ो, काम पकड़ो, नई सब्जी पकड़ो, बेचने जाओ, कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। स्टार्टअप लो किसी भी चीज का। अगर तुम अनपढ़ हो तो कोई कारोबार का, किसी चीज का स्टार्टअप ले लो। और अगर आप पढ़े लिखे हो और आपको यूनिफॉर्म पर्सन बनने का शौक है, कुछ भी बनने का शौक है, तो भाई आपको एकेडमी की भी जरूरत नहीं है, आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी अदारे की भी जरूरत नहीं है। आप दाखिला जाके भेजो बहुत सेंटर से, और किताबें खरीद के लेके आ जाओ, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। एक टाइम की रोटी छोड़ोगे ना तो किताबें आ जाएंगी आपकी। किताबें लाके ना, किताबों के अंदर एग्जाम्पल दी गई होती है, उनके जरिए पढ़ना शुरू करो। और पढ़ते हुए एक ही बात में लिखा आना, ये वक्त गुजर जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। आज थकूंगा, हारूंगा, बुखार होगा, गिर जाऊंगा, तड़प उठेगी, परेशानी होगी, उलझन होगी, लेकिन नहीं यार, कल को बदलूंगा। आज पैदल चल रहा हूँ तो कल साइकिल पे आऊंगा, साइकिल पे हूँ तो मोटरसाइकिल पे आऊंगा, मोटरसाइकिल पे तो गाड़ी तक पहुंचूंगा, दूसरों की मदद करूंगा। ये बात दिलो दिमाग में तुम्हारे समाज जानी चाहिए। ये जब दिलो दिमाग में समाएगी जब तुम अपने वक्त और हालात को समझना शुरू करो, जब वक्त और हालात के खिलाफ रहना शुरू करो। उसी तरह जिस तरह समंदर के दिमाग में तुमने तना अकेले दरख्त को खड़े हुए देखा होगा, हैरान होते हो कि यार ये समंदर बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा के रख दे, ये समंदर बड़े बड़े शहरों को तबाह करके रख दे, यार एक दरख्त जो सेंटर में खड़ा है यार, पतला सा है यार, उसे गिरा नहीं सका ये। उसने गिराने की बड़ी कोशिश की थी समंदर ने, लेकिन वो दरख्त बड़ा मजबूत था। उसने समंदर को ये बात बनवाने पे मजबूर कर दिया कि भाई तू कमजोर है मेरे से। समंदर ने गिराना ही छोड़ दिया, बल्कि समंदर ने उसके पास से रास्ता बना दिया अपना गुजरने का। छोड़ यार, इससे क्या लड़ना, ये बड़ा जिद्दी है, ये तो पीछे नहीं हटेगा। ये जिद्दीपन चाहिए मुझे आपके अंदर। आपको क्या लगता है हालात बदलेंगे नहीं? आपको क्या लगता है कि आज आप 10 कमाते हैं, क्या 100 नहीं कमाएंगे? कमाएंगे, लेकिन पहले 10 कमाने के लिए जान भी तो लगानी पड़ेगी। जो नहीं आता तो सीखना भी तो पड़ेगा ना। अक्सर लोग आपके इर्द गिर्द आके बोलते हैं यार जॉब नहीं मिल रही, 14 पढ़े हुए जॉब नहीं मिल रही। किसे कह रहे हो जॉब नहीं मिल रही है? किया क्या तुमने जॉब तलाश करने के लिए? 10 लोगों के पास गए, मुझे यकीन लगवा दो, ये किया तुमने? या 4 लोगों को फोन करके कहा कुछ कर दो मेरे साथ, सिफारिश हर जगह पर, मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये क्या तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया पागल है, बेवकूफ है, सिफारिशें लोगों की रख रही है? हाथ में कागज का टुकड़ा है ना, लेके निकलो सड़क के ऊपर। अलग अलग रेस्टोरेंट में, होटल्स में जाओ, जगह जगह इंटरव्यू दो, कहीं तो कोई जगह होगी। जहाँ जो जगह मिले एडजस्ट हो जाओ। नहीं यार ये नौकरी नहीं करनी, मेरी तालीम के मुताबिक नहीं है। अरे तुम खुद अपने मुताबिक नहीं हो, जो मिले उसे हासिल कर लो। वैसे भी तो पूरा दिन तुम्हारा वक्त जाया हो रहा है, उस वक्त को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अपने वक्त को क्यों नहीं बेचना शुरू करते? तुम्हारा वक्त इतना फारिग है कि तुम उस चीज को जाया करते रहोगे। एक शख्स तुम्हें 8,000 तनख्वाह दे रहा हो, तुम कहते हो नहीं यार जब तक 25 नहीं मिलेगी जॉब नहीं करूंगा।
अगर जब तक 25 नहीं मिलती, जब तक 3 महीने घर में बैठ के वो 8 भी ज़ाया कर रहे हो, अरे 8 क्या तुम 80 ज़ाया कर रहे हो। उस 8 हासिल करने के चक्कर में तुम्हें पता नहीं कितना कुछ इल्म मिलता, कितना कुछ सीखने को मौका मिलता, कितना कुछ तुम्हें समझ आई थी कि वक़्त और रात को कैसे सँभालना है। उस 8 के ज़रिए तुम्हारा पेट्रोल निकलता, खर्चा निकलता, शायद तुम कहीं और पैसे लगा के अप्लाई भी करने के काबिल हो जाते, जो पहले से तुम्हारे पास नहीं थे। जब कुछ नहीं होता ना, तो कुछ भी हो ना हासिल कर लिया करो। जब सब कुछ हो ना, फिर सोचा करो ये नहीं करना, ये करना है। लेकिन जब कुछ नहीं है तो जो मिलता है वो करो यार। क्या दूसरों को कहानी सुनाओगे मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये छोटा काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अपने दुखों को जिंदा रखो, तकिए के नीचे रख के सोया करो ऐसे। और रोज ना एक ही बात सोचा करो, तुम बदल सकते हो और तुम अकेले ही बदल सकते हो। बस अपने अंदर से चीजें खत्म करनी है, एक्सक्यूजेस खत्म करो, बहाने निकालना बंद करो। बहाने बहुत है तुम्हारे पास, वजह बहुत है नहीं करने की। यार अब्बू सपोर्ट नहीं करते, यार फैमिली सपोर्ट नहीं है, यार फैमिली स्टेबल नहीं है। तुम क्या हो यार, तुम्हारे पास 24 घंटे है ना, तो 2 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की कुछ तो मिलेगा। लड़के सुबह सुबह उठ के अखबार फेंक रहे होते हैं लोगों के घरों में, सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए। 10,000 कमा लेते हैं, तुम्हें क्या लगता है पूरी जिंदगी अखबार फेंकता रहेगा वो? नहीं। 10,000 कमा के वो अपनी ट्यूशन फीस देता है, अपनी किताबें खरीदता है, अपना दाखिला बेचता है। वो वक्त और हालात को बदल रहा है। जैसे ही वो मैट्रिक कर लेगा वो अखबार वाली नौकरी को छोड़ देगा, सीधा 8 से 18 से 25,000 पे आएगा। फिर 25,000 के बाद पढ़ना शुरू करेगा, फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम शुरू ही नहीं करते यार, तुम लोग शुरू ही नहीं करते। एक जगह से हार जाओ तो 3 दिन तो रोते रहते हो यार, आर्मी की जॉब नहीं मिली, एयरफोर्स की जॉब नहीं मिली, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो क्या करें हम, रोए पिटे सिर मारे द्वार में, क्या करें? मारते रहो अपने आप को। फिर कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, कुछ भी नहीं होने वाला। ये जंग तुम्हें खुद को जीतनी होगी, और इसे जीतने का सिंपल एक लास्ट फॉर्मूला है। अपने आप को आईने के सामने खड़ा करो और ये सोचो कि कितना वक्त जाया करते हो तुम। क्या उस वक्त को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते सीखने के लिए? उस सीखने को तुम आगे लगा नहीं सकते कुछ पाने के लिए? वक्त का इस्तेमाल करो। वक्त तुम्हारे पास मुफ्त का पड़ा हुआ है, मुफ्त का, किसी से लिया नहीं, तुम्हारे पास है। इसका इस्तेमाल करना शुरू करो। ये वक्त तुम्हें कीमती बना देगा, और ऐसा कीमती बना देगा कि तुम्हारी कीमत करोड़ों में होगी यार। कभी याद करोगे मेरी बातों को। देखते न चैनल सर्वकाल विद रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात।